काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस पे। आज का जो क्लास हम लोग का होने वाला है, भारत का सामान्य परिचय से होने वाला है, जो कि आपके जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी ट्री 4, चाहे सीटेट, जेटेट, चाहे भारतवर्ष के जो भी यूपीएससी, जेपीएससी के एग्जाम है, वहां तक इससे क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। तो आप प्यारे मित्रों हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस जो भी भारत के जो परिचय है उससे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। जैसे भारत के यहाँ नक्शा देख रहे हैं हमें अपना, तो भारत का टोटल एरिया बात करें हम लोग, ये जो टोटल एरिया क्षेत्रफल कितना है, जैसे आपका मतलब घर होगा और जमीन होगा तो आपका एरिया उसको बोलेंगे। तो हमारे देश का एरिया टोटल बात करें, जहां पे हम लोग नदी है, उसमें नदी है, पर्वत है, सिंचित भूमि है, या जो भी रोड सड़क है, ये पूरे भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसी एरिया में है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात करें कि जो क्षेत्रफल है, विश्व में जितने भी देश हैं उसमें हमारा देश का केवां स्थान है क्षेत्रफल में बड़ा में, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में भारत। जो भी डाटा है भारत के बारे में है ना। अब बात करें कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है वो 100% मान लेते हैं, उसके विश्व से जो भी विश्व के पास, उससे हमारे पास 2.42% है। हमारे भारत के पास कितना है विश्व के क्षेत्रफल का, 2.42% है, लगभग 2.5% बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनसंख्या बात करें हम, एक ट्रिक लिखा हुआ है क्षेत्रफल का, वो पहले देख लेते हैं हम लोग हैं। क्षेत्रफल का ट्रिक है, विश्व में जो सब 7 बड़े देश, उसका एक ट्रिक लिखा हुआ है। क्या ट्रिक है, रूप, चीन, अब आ भारत ना। तो देखिएगा रूस से रूस हो गया, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रसिया, जिसको हम रूस बोलते हैं। क से कनाडा सेकंड स्थान पर है, और चीन से चीन, चीन तीसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। चौथा में अ से अमेरिका, फिर ब से आपका ब्राजील पांचवा बड़ा देश है। आ से ऑस्ट्रेलिया, छठा बड़ा देश क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया है आपका। भारत 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है, भारत है। अब 8वां बात करें तो अर्जेंटीना है। 7 तक याद रखेंगे, तो आपको किसको याद रखना है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश विश्व में कौन है, तो रूस है। और क्षेत्रफल में भारत का फिर देखिए, भारत के नंबर पर है 7वां नंबर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हमारा भारत है ना। अब बात करते हैं जनसंख्या में, देखते हैं कि हमारे जनसंख्या में हम लोग कहां पे हैं, किस कदर है। तो जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन का अध्ययन डेमोग्राफी ना। तो जनसंख्या हमारा देश का 2011 के जनगणना अनुसार 1,21,00,00,000, इसको सॉलिड बोल सकते हैं, 1,121,00,000। लेकिन अभी बात करें हम लोग 2025 तक, तो ये डाटा 1,40,00,00,000 के आसपास हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, 11 के डाटा के अनुसार, तो उसमें 1,21,00,00,000 याद रखना है। अब बात करते हैं कि विश्व की जनसंख्या का, विश्व का जितना भी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करते हैं। तो पूछा जाएगा कि विश्व के जनसंख्या के कितना परसेंट भारत में रहते हैं, तो 17.5% भारत में निवास करते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब बात करें कि जनसंख्या में बात करें कि भारत कहाँ है दिखता है, तो जनसंख्या के अनुसार विश्व में सेकंड स्थान पर है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व के में, देखते हैं कुछ देश को, विश्व में सब क्षेत्र जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश
चीन 2011 के। सेकेंड सबसे बड़ा देश भारत आपका हो गया, और थर्ड सबसे बड़ा अमेरिका हो गया जनसंख्या में, और चौथा बड़ा देश होता है इंडोनेशिया। इसको याद रखेंगे। अब प्यारे मित्रों आगे देखते हैं, भारत की बारे में और जानकारी देखते हैं। बात करते हैं कि भारत देख रहे हैं आप, ये भारत दिख रहा है आपको, तो भारत के देखिए मैप में उत्तर से दक्षिण, यहाँ उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, जैसे आपका कोई जमीन होगा उसको देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण कितना, पूर्व से पश्चिम है, तो उत्तर से दक्षिण कितना है, तो आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण यहाँ लिखा हुआ, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है भारत का, 3214। ये कितना लंबाई हो गया, यहां से यहाँ 3214 किलोमीटर। प्यारे मित्रों अब बात करें हैं पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई बात करें तो ये आपको कितना है 2900, यहां से यहाँ कर लंबाई एक सीधा देखा जाए तो कितना है 2933 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन कभी से भी एग्जाम में आता है, थोड़ा देख लेंगे। अब बात करते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, जैसे बात करते हैं आप देखें कि यहां से स्थलीय सीमा स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक स्थलीय सीमा में देखेंगे, तो स्थलीय सीमा की लंबाई बात करें तो कितना है 15,000। जैसे कि देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई ऐसे देखेंगे, यहाँ से ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमते 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 चलेंगे, ऐसे घूमते चलेंगे, ऐसे स्थलीय सीमा की लंबाई बात करें टोटल कितना है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर क्या है स्थलीय सीमा की लंबाई, और स्थलीय सीमा की भारत की लंबाई कितना 15,200। अब बात करते हैं मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, जैसे मुख्य भूमि किसको बोलते हैं याद रखेंगे, यहां से तट स्टार्ट है, ये बंगाल की खाड़ी है, क्या है ये बंगाल की खाड़ी है, बीओबी। आपको ये अरब सागर हो गया, इधर क्या हो गया, सॉरी इधर अरब सागर है और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में जो है, अरब सागर से यहां से स्टार्ट होता है, देख रहे हैं सब तट है, ये सब यहां से देखेंगे ये तट है, तो यहां तक तट के मुख्य भूमि हो गया भारत का, क्या हो गया मुख्य भूमि आपको ये भारत का हो गया, जिसे ये मुख्य भूमि कहेंगे, क्या कहेंगे तटीय मुख्य भूमि की लंबाई बात करें तो ये टोटल कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 6100 किलोमीटर, कितना ये तटीय मुख्य भूमि भारत का, लेकिन कुल पूछेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुल तटीय एलबन लंबाई द्वीप सहित, जैसे द्वीप का भी भाग तट लगा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप ये लक्षद्वीप है, क्या है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का तट को मिला ले हम तो द्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर है, माने द्वीप सहित तटीय भाग की कुल लंबाई भारत का कितना है 7516.6। लेकिन पूछेगा डायरेक्ट केवल कि मुख्य भूमि बताइए, तो मुख्य भूमि ये इलाकों का ये द्वीप नहीं आएगा, तो मुख्य भूमि में कितना हो जाएगा लंबाई 6100 किलोमीटर ना, तट का जहां लगा हुआ है बॉर्डर। अब बात करें तटीय सीमा पर लगे राज्य और एवं यूटी माने यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है प्यारे मित्रों, गुजरात, तो किस एरिया पर अरब सागर के तट पर है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और अरब सागर के तट पर क्या है 5 राज्य है, जैसे मैप में बना दिए हैं देख लीजिएगा, गुजरात हो गया अरब सागर के तट पर दिखेगा, ये अरब सागर के तट पर जो भी है अरब सागर, गुजरात हो गया पहला, सेकेंड महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गुजरात, तीसरा हो गया गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। तो अरब सागर के तट पर कितने राज्य हैं, तट पर लगे हुए 5 हैं। अब बात करते हैं, और अरब सागर के तट पर अगर केंद्र शासित प्रदेश कोई है तो लक्षद्वीप है, क्या है ये लक्षद्वीप है अरब सागर के तट पे। अब बात करते हैं बंगाल के खाड़ी के तट पर जो भी तट पर लगे हुए राज्य हैं, जैसे यहां देखिए तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेश यूटी में केंद्र शासित प्रदेश क्या है, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार क्या है बंगाल की खाड़ी में है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी में ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि तटीय राज्य कितने हैं, जो तट पर स्थित राज्य हमारे कितने हैं, तो देखिए अरब सागर के तट पर 5 हैं और बंगाल के खाड़ी के तट पर कितने हैं 4 हैं, तो कुल कितने राज्य हो गए।
आप पूछे कि कुल तटीय यूटी कितने हैं जो तट पर लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कितने हैं? 2। कौन कौन को वो है? एक लक्षद्वीप यहाँ हो गया अरब सागर के तट पे, और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना। प्यारे मित्रों आगे देखते हैं, यहाँ पे है, बताना होगा आपको, बताना है आपको कि लिखा हुआ सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। तो सबसे लंबा तट माने तट पर किस राज्य का तट सबसे ज्यादा लगा हुआ है तट से? तो गुजरात जो देख रहे हैं आप, गुजरात का तट जो है सबसे ज्यादा तटीय तट पर लगा हुआ है। तटीय लंबाई किसका सबसे ज्यादा है? तो गुजरात राज्य का। किसका है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो आपका प्यारे मित्र आंसर होगा गुजरात। अब अगला क्वेश्चन एक हम इसमें किए हैं, इससे बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो आप सबसे पहले आपका मैप में ध्यान जाना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी किधर है। तो ये अरब सागर का तट होगा, ये बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर सबसे लंबा तट किसका लग रहा है? तो आंध्र। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है? बंगाल की खाड़ी। लेकिन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछता कि सबसे तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा किसका है, ना बंगाल की खाड़ी कहता ना अरब सागर, तो आंसर उसका क्या निकलेगा? गुजरात होता कि नहीं? गुजरात। लेकिन केवल ऐसे पूछ दे कि बंगाल के खाड़ी के तट पर स्थित सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है? आंध्र प्रदेश का। और तो उसका आंसर थोड़ा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेंज कर देता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे इस पर। अब आगे देखेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार को। क्या देखते हैं? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश क्या दिखाता है? तो देखिए अक्षांश क्या दिखाता है। अक्षांश जो आपका है वो जलवायु दिखाता है। क्या दिखाता है? तापमान दिखाता, वर्षा, उसका स्थिति दिखाता है। तो कोई देश कहाँ पे स्थित है उसको जानने के लिए हम लोग अक्षांश का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? छतरपुर शहर हो गया, चाहे डाल्टन हो गया, अक्षांश पर देखिएगा, उसका सिटी का विकिपीडिया खुलेगा तो अक्षांश खुलता है ना। तो कोई एरिया की स्थिति दिखना चाहते हैं तो अक्षांश दिखते हैं हम लोग हैं। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चलिए थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। देखिए अक्षांशीय विस्तार को हम लोग दिखने वाले हैं। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश आप पता है कि जलवायु दिखाता है, टेम्परेचर, और स्थिति दिखने के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ना, कोई कहाँ पे स्थित है। तो मुख्य भूमि का, जैसे मुख्य भूमि किसको बोलते हैं? ये भारत का मुख्य भूमि हुआ ये, ठीक है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ मुख्य भूमि लिखा हुआ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा, और ऊपर यहाँ लास्ट कहाँ पे करता है? 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम एक ग्लोब बनाया हुआ है। ग्लोब पर जो 0 डिग्री अक्षांश जो है आपका, इसके उत्तर में जो अक्षांश जाएगा उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो हम लोग 0 डिग्री देशांत अक्षांश से यानी विषुवत रेखा से हम लोग उत्तर की ओर हैं। तो हमारा भारत का स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम लोग जो भी है उत्तरी अक्षांश में जाते हैं। तो हमारा जो अक्षांश है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं भारत के मुख्य भूमि, बात की तो ये मुख्य भूमि यहां तक हो गया, लेकिन भारत का हिस्सा द्वीपों पर भी कब्जा है भारत का। द्वीप भी भारत का, कौन सा द्वीप? तो यहाँ अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार को अगर ले ले हम, तो अंडमान निकोबार और जाएंगे तो नीचे अक्षांश जाएगा, तो ये अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट से। तो यहाँ लिखा हुआ संपूर्ण भारत की बात करें तो उसमें आपको अंडमान निकोबार आ जाए कि नहीं?
क्योंकि भारत का एक अभिन्न अंग है ना अंडमान निकोबार। अंडमान संपूर्ण भारत का पूछेंगे अक्षांश से विस्तार तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए तो डाटा इसमें कौन चेंज हुआ, केवल 6 डिग्री 4 मिनट। ऊपर का हिस्सा तो यहीं पे सेम है ना रहेगा, ऊपर तो नहीं बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। तो मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से दिखना है और संपूर्ण का 6 डिग्री 4 मिनट। अब एक और अक्षांश देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिससे ग्लोब आप देख रहे हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? और 23.5 डिग्री दक्षिणी जाएंगे तो उसको नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां लिखा हुआ है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य है? देखिए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य से गुजरता है। वो 8 राज्य को मैप से देखेंगे कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजरा है। देखिए यहां पे लास्ट करते हैं। देखिए भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन पूछा है कि कहां गुजरता है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए हम मैप से बनाए हैं, यहां पे गुजरात से गुजरा है। पहले कहां से गुजरा? गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा से, उसके बाद तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और अब अगले क्लास में जो हम लोग हैं यहाँ का देशांतर के बारे में जानेंगे कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। एक और वीडियो आएगा, उसके बाद भारत का सामान्य परिचय का क्लास समाप्त होगा। यदि आप दोनों क्लास को कर लेते हैं तो भारत के सामान्य परिचय से जो भी क्वेश्चंस बनेगा तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।